मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। विपुल हमेशा से ही चाहता था कि वो किसी होटल में रुके, एंजॉय करे, मस्ती करे, पर किसी और आदमी के साथ ये उसने कभी नहीं सोचा था। जो आज उसने अपने चाचा से कह दिया था कि उसे होटल में रुकना है उनके साथ। ये सुनकर सुरेंद्र चाचा ने फट से हाँ कर दी। वो विपुल को बस खुश देखना चाहते थे और विपुल की खुशी ही उनके लिए अब सब कुछ बन गई थी। आखिर उनका दिल अब विपुल के लिए धड़कने जो लगा था और विपुल का दिल भी सुरेंद्र चाचा के लिए ही धड़कता था। सुरेंद्र चाचा ने अपना एक बार बजट चेक किया तो पता चला उनके पास अब इतने रुपए नहीं हैं कि वो एक होटल कर सकें। लेकिन फिर भी विपुल की इच्छा थी तो फिर उसको पूरा करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो कुछ काम कर लें ताकि वो विपुल की ये इच्छा पूरी कर पाए। पर बात यह थी, विपुल तो आज ही होटल में रुकना चाहता था और आज इतने रुपए नहीं थे चाचा के पास। तो चाचा ने कुछ अलग ही योजना बनाई जो विपुल के दिल को एकदम छूकर निकल गई। दोस्तों, कहानी यूं ही कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को कहीं पर भी, चाहे आपकी फेक आईडी ही क्यों ना हो, शेयर जरूर करिए। चाचा ने विपुल से बोला, मैं आता हूं। ये कहकर वो घर के बाहर निकल गए। विपुल उनका घर में ही इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद चाचा होटल बुक करने गए हैं। पर अब जब विपुल ने ध्यान से सोचा तो उसे समझ में आया कि चाचा पिछले कई महीनों से हमारे घर पर रुके हुए हैं। वो कोई काम नहीं कर रहे, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और इस बीच उनके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे कि वो एक होटल बुक कर सकें। पर फिर भी उन्होंने हाँ कर दी। अरे, ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विपुल मन ही मन अब पछता रहा था। पर चाचा तो निकल पड़े थे। विपुल चाचा के इंतज़ार में चक्कर काट रहा था और इधर उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी। उसने अपनी शर्ट निकाल दी, पैंट भी निकाल दी और वो सिर्फ अंडरवियर में था। उसने सोचा जब तक चाचा आ रहे हैं क्यों ना तब तक एक्सरसाइज ही कर ली जाए और वो एक्सरसाइज करने में लग गया। पहले उसने पुशअप्स किए, फिर दंड बैठक की, फिर जंपिंग जैक्स किए, उसके बाद क्रंचेस किए। उसका पूरा बदन पसीने से तर था। सूरज की धूप भी उसके बदन पर हल्की हल्की पड़ रही थी तो उसका बदन चमक रहा था कि इतने में दरवाज़ा खटका। विपुल ने जाके दरवाज़ा खोला। बाजू वाले रहीम अंकल थे। विपुल को इस तरह देख वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर विपुल को देखते रह गए। विपुल बोला, हाँ बताइए, क्या काम है आपको? रहीम अंकल बोले, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे अब्बा से मिलना था। पापा तो घर पर नहीं है। अच्छा, तो क्या अम्मी है तुम्हारी घर पर? नहीं, मेरी अम्मी भी घर पर नहीं है, बस मैं ही हूँ घर पर, एकदम अकेला। अच्छा, सच में? पूरी तरह से अकेले हो? रहीम अंकल बोले। हाँ, अकेला हूँ मैं घर पर, विपुल ने कहा। रहीम अंकल घर के अंदर घुस आए। विपुल को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। रहीम अंकल अंदर आकर बोले, बॉडी तो तुमने ज़बरदस्त बनाई हुई है और ये सब भीगा रखा है तुम्हारा बदन, नहा रहे थे क्या तुम? नहीं रहीम अंकल, मैं नहा नहीं रहा था, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। वैसे ये जो तुम्हारी बॉडी इतनी फूली फूली दिख रही है विपुल, ये फूली ही है या सच में सख्त भी है? तुम इतनी एक्सरसाइज करते हो, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है तुम्हें या नहीं हो रहा है? अरे रहीम अंकल, कैसी बातें कर रहे हो आप? अब एक्सरसाइज करूँगा तो बॉडी तो फूलेगी ना, एकदम सख्त बॉडी है और जब सख्त है तभी तो फूली हुई दिख रही है। मैं कैसे मानूं? हाँ, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप छू के देखिए। रहीम अंकल नीचे बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले विपुल की टांगों को छुआ, फिर उसकी जांघों को दबा दबा के देखा, फिर उसके पेट को सहलाया, उसकी पीठ को छुआ, फिर उसकी चेस्ट को, उसके बाद उसकी बाहों को और बोले, हाँ, बॉडी तो बहुत बढ़िया बनाई है तुमने। वैसे कितना समय लग जाता है ऐसे बॉडी बनाने में? बस लग जाता है अंकल, डेडिकेशन चाहिए, 1 से 1.5 साल लग जाएगा, बॉडी बन जाएगी बढ़िया। आपको भी बनानी है क्या?
सोच तो रहा हूं, पर लगता नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाओगे? मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। मैं पूरी मदद करूंगा आपकी बॉडी बनाने में। पक्का? करोगे ना विपुल मदद? फिर पीछे तो नहीं हटोगे? मुझे सिर्फ बॉडी ही नहीं बनानी, और भी बहुत कुछ करना है। मतलब क्या और करना है आपको? अब तुम इतने भोले मत बनो विपुल, तुम भी सब समझते हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी जब मैं तुम्हें छू रहा था तो क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ? कोई भी हलचल नहीं हुई तुम्हारे जिस्म में? विपुल अब हैरान हुआ। अभी तक जब वो विपुल को छू रहे थे तो विपुल ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उसके पड़ोसी थे और विपुल ने कभी उन्हें उस नज़र से नहीं देखा था। पर जब अब उन्होंने ये बात कही तो विपुल को उनका छुआ जाना याद आ रहा था। वो अंग अंग पर उनके हाथों को महसूस कर रहा था और उसे अंदर से एक अजीब सी सेंसेशन हो रही थी। तभी रहीम अंकल विपुल के पास आए और विपुल की कमर में हाथ डाल दिया। उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया। विपुल छटपटा गया कि अरे ये क्या हो रहा है। उसने रहीम अंकल को धक्का देना चाहा, पर वो तो कसकर विपुल को पकड़े खड़े थे। और तभी सुरेंद्र चाचा घर में आ गए। विपुल को किसी गैर मर्द की बाहों में देखकर वो हैरान हो गए। उनके मुंह से कुछ निकला नहीं और विपुल बुला रहे, चाचा आ गए आप? सुरेंद्र चाचा को देखते ही रहीम के हाथ पांव फूल गए। उसने विपुल को छोड़ दिया और बोला, अच्छी बॉडी बनाई है विपुल तुमने, चलो चलो मैं अब चलता हूं। सुरेंद्र चाचा बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चले गए। विपुल उन्हें आवाज़ देता रहा, पर वो रुके नहीं, ना ही उन्होंने विपुल से बात करना पसंद किया। विपुल कमरे में गया, उनके पास जाकर बैठ गया, पर वो अभी भी विपुल की तरफ देख नहीं रहे थे। विपुल ने उनका चेहरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, पर वो नहीं घूमे। इसलिए विपुल उठकर दूसरी तरफ आ गया और बोला, क्या बात है, क्यों आप मुझसे इतना नाराज़ हो? मैंने क्या कर दिया है वैसा? तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया? तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें सच में लगता है तुमने कुछ नहीं किया विपुल? सुरेंद्र चाचा की आवाज़ में एक नाराज़गी थी। विपुल ने बड़े प्यार से कहा, मैंने सच में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे आप नाराज़ हो। अच्छा, तो तुम उस गैर आदमी की बाहों में क्या कर रहे थे? क्या हो रहा था तुम दोनों के बीच? मैं अंधा हूं क्या? मुझे दिखता नहीं तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुम मुझे पागल समझते हो क्या विपुल? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं सब समझ रहा हूं। तुम कैसे आदमियों को अपना बदन दिखा दिखा के रिझाते हो, जैसे तुमने मेरे साथ किया। अब मुझसे तुम्हारा मन भर गया तो तुमने दूसरा पकड़ लिया। ये सब सुन विपुल अंदर ही अंदर टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुरेंद्र चाचा उससे इस तरह की बात कर रहे हैं। विपुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी आंखों से गिरता हर एक आंसू सुरेंद्र को अंदर से कचोट रहा था। वो परेशान था, तकलीफ में था, पर फिर भी अकड़ के बैठा था कि वो विपुल से बात नहीं करेगा। विपुल ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, चाचा, जो मेरे और आपके बीच है वो मेरे और किसी के बीच कभी था ही नहीं, सिर्फ आपके और मेरे बीच। और रही बात रहीम अंकल की, वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला। उसके बाद उन्होंने मम्मी पापा के बारे में पूछा और वो घर के अंदर घुस आए। क्या मैं उन्हें धक्का देकर भगा देता? अच्छा, तुम उन्हें भगा नहीं सकते थे, पर जब वो तुम्हें छू रहे थे, तुम्हें पकड़ के खड़े थे, तब तो तुम रोक सकते थे ना। तुम भी तो उनसे सटकर खड़े हुए थे ना। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं जानकर उनसे सटकर नहीं खड़ा था। आप भी जानते हो मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, फिर भी आप मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते। देखो विपुल, मुझे बनाओ मत, समझ रहे हो ना? तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूं दूध पीता, जिसे तुम दूध की बोतल पकड़ा दोगे और लॉलीपॉप चुसा दोगे, वो शांति से वहीं खड़ा खड़ा चूसता रहेगा लॉलीपॉप? हाँ? नहीं चाचा, आप फिर गलत समझ रहे हो। आप फिर गलत समझ रहे हो। आप बस वही सच समझ रहे हो जो आपने सोच रखा है। एक बार मुझसे मेरा सच तो सुन के देखो, फिर आपको जो फैसला लेना है ले लेना, जो आपको करना है कर देना, या जो भी सज़ा देनी है दे देना, मुझे सब मंजूर होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या है ऐसा। कहो, सुन रहा हूँ तुम्हें। विपुल ने
पूरी कहानी उनको बताई। बात सुनकर सुरेंद्र चाचा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि विपुल तो कहीं गलत था ही नहीं, जो भी गलत था वो रहीम में था। सुरेंद्र चाचा ने विपुल से कहा, मैं रहीम को सबक सिखाऊंगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? अरे जाने दो चाचा, क्या बोलूं मैं, मुझे तो होश ही नहीं था कि वो मुझे इस तरह से छू रहा है। इसके पीछे उसका कोई मकसद है। मैं तो बस यही समझ रहा था कि वो मेरी बॉडी छूकर देख रहा है, शायद उसे भी बॉडी बनानी है, इसी में उसका इंटरेस्ट होगा। पर वो तो कुछ, तुम जानते नहीं हो इन लोगों को, मैं जानता हूँ कैसे होते हैं ये लोग। क्या मतलब चाचा? बेटा इनको तो बस जिस्म की भूख रहती है, जिस्म की भूख मिट जाए इससे तो कल दूसरे के पास। पर चाचा आपको मुझ पर तो विश्वास करना चाहिए ना, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना। आपने कैसे मुझ पर विश्वास नहीं किया? आपको कैसे लगा कि मैं किसी गैर मर्द की बाहों में चला गया हूँ और अब वो जो चाहे सो करेगा मेरे साथ? दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को कहीं शेयर भी करो। देखो विपुल, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा सुनिए चाचा, जाने दीजिए। मैं आपसे कहना चाह रहा था, होटल बुक मत करिए। क्यों, क्या हुआ? तुम नाराज़ हो मुझसे? नहीं चाचा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप होटल बुक मत करिए, क्योंकि आप होटल बुक करेंगे खामखा का खर्चा हो जाएगा। विपुल, अब तुमने कहा है, तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मुझे पूरी करनी ही थी। हाँ, होटल बुक मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास इतने रुपए नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हें एक होटल का कमरा ज़रूर दूंगा। तुम थोड़ी देर के लिए कमरे के बाहर चले जाओ, जब मैं बोलूँ तभी कमरे के अंदर आना। ऐसा क्या है, बता दो मुझे, बोला ना बाहर जाओ। विपुल कमरे के बाहर चला गया। चाचा ने अंदर से कुंडी लगा ली, खिड़कियां बंद कर ली और पर्दे गिरा लिए। लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था। विपुल बाहर लगातार कमरे के टहले जा रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब चाचा कमरे का गेट खोलेंगे। वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा खटखटा खटखटा के पूछ रहा था कि क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं अंदर आऊं, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? पर चाचा तो सुन ही नहीं रहे थे। वो विपुल से बार बार कह रहे थे, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खुद ही कमरे का दरवाज़ा खोल दूंगा, थोड़ा सा तो इंतज़ार कर ले, थोड़ा भी सब्र नहीं है क्या तुझमें? विपुल रुक गया। जब लगभग 2 घंटे के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, विपुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। चाचा ने तो कमरे का हुलिया ही बदल दिया था। उन्होंने उसे किसी वीआईपी होटल के कमरे जैसा बना दिया था। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाई हुई थी, सफ़ेद रंग के पिलो और गुलाब की पंखुड़ियों से बीच में एक छोटा सा दिल बनाया हुआ था। कमरे में चारों तरफ कैंडल्स लगा दी थी और कमरे का पूरा लुक इस तरह से बदला था कि विपुल को तो लग ही नहीं रहा था कि ये सच में उसका कमरा ही है। कैसा लगा विपुल, क्या अच्छा लगा तुम्हें? बिल्कुल चाचा, इससे खूबसूरत तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कोई कमरा। आपने तो इसे पूरा होटल ही बना दिया। तुम्हारे लिए विपुल कुछ भी कर सकता हूँ मैं, हमेशा याद रखना। चाचा की ओर बढ़ते हुए विपुल ने कहा, ये बात मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। देखो ना, आज आपने मेरे लिए कितना, क्या ही बोलूँ मैं, अब शब्द नहीं है मेरे पास। और विपुल चाचा की बाहों में समा गया। चाचा ने विपुल को धीरे से बिस्तर पर बिठाया और लेटा दिया। उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों को डालना शुरू कर दिया। विपुल के बदन पर हर पंखुड़ी छू रही थी और विपुल को एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। चाचा पंखुड़ियों से और गुलाबों से उसके बदन को छू रहे थे। विपुल और चाचा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सुरेंद्र चाचा ने एक गुलाब विपुल के होठों पर रखा और फिर धीरे धीरे कर उसके पूरे बदन पर गुलाबी गुलाब रख दिए और अपने होठों से हर एक गुलाब को धीरे धीरे उठाने लगे। उनकी मूंछें विपुल को जब भी चुभ रही थी, विपुल हंस रहा था क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही थी। चाचा पैरों से शुरू हुए और ऊपर होठों तक आ गए। उन्होंने होठों पर रखे हुए गुलाब को अपने होठों से पकड़ा और उसे हटा दिया, फिर अपने होठ विपुल के होठों से सटा दिए। विपुल ने कसकर चाचा को अपनी बाहों में भर लिया। चाचा और विपुल प्यार के एक ऐसे आलम में खो गए जहां से बाहर आ पाना दोनों के लिए नामुमकिन था। विपुल चाचा को अपनी बाहों में जकड़े हुए था और चाचा विपुल को। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा सर से लेकर पैर तक प्यार किए जा रहे थे। फिर चाचा ने विपुल को धीरे धीरे अपना बनाया और दोनों उसी चादर की गुलाबों की पंखुड़ियों में
अपने प्यार को अमर करने में लग गए। दोनों के बदन गुलाब की खुशबू से महक उठे। प्यार को परवानगी पर चढ़ाकर चाचा और विपुल एक दूजे की बाहों में यूं ही घंटों तक लेटे रहे, एक दूजे की आंखों में देखते रहे। फिर विपुल चाचा की सीने पर अपना सर रखकर गहरी नींद में सो गया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ें, साथ ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्लीज़ यार शेयर जरूर करें।